भारत के संविधान का आर्टिकल 49 यह कहता है कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी पौराणिक धरोहर है, जो हमारे धार्मिक धरोहर है, उन स्थानों को रिस्टोर करना, उनको मेंटेन करना, उनको प्रिजर्व करना, यह सरकार की ड्यूटी है। तो संविधान का आर्टिकल 49 यह कहता है कि सरकार को एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना चाहिए, एक भारतीय धरोहर आयोग बनाना चाहिए, और जो भी हमारे धार्मिक स्थान थे, पौराणिक स्थान थे, ऐतिहासिक स्थान थे, जिनको मुगल काल में या ब्रिटिश काल में तोड़ा गया या उसको डिफॉर्म किया गया, उसको बर्बाद किया गया, उसको सरकार रिस्टोर करेगी। हुआ इसका उल्टा। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया और यह कह दिया गया इन स्थानों को मुक्त कराने के लिए, इनको रिस्टोर कराने के लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के 27 मंदिरों को तोड़ा। उन 27 मंदिरों को रिस्टोर कराने के लिए जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहती भैया ये तो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप रिस्टोर ही नहीं करा सकते। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ दिया, भोजशाला में जो है। अब भोजशाला में जब कोर्ट की लड़ाई चलती है तो कोर्ट कहती है जी 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मना कर रहा है कि आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो जहां एक तरफ संविधान का आर्टिकल 49 यह कहता है कि इन धार्मिक स्थानों का, इन पौराणिक स्थानों का, इन ऐतिहासिक स्थानों को रिस्टोर करना सरकार की ड्यूटी है, सरकार ने वो काम नहीं किया। सरकार ने भारतीय धरोहर संहिता नहीं बनाया, सरकार ने भारतीय धरोहर आयोग नहीं बनाया, उल्टा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। 1373 में सिकंदर शाह ने बंगाल में शिव मंदिर को तोड़ा और अदीना मस्जिद बना दिया। 1377 में तुगलक ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर को तोड़ के वहां पे अटाला मस्जिद बना दिया। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्रमहालय मंदिर को तोड़ा गुजरात में और उसको जामी मस्जिद बना दिया। 1528 में बाबर ने भगवान श्री राम का जन्मस्थान तोड़वाया, उसको बाबरी मस्जिद बनवा दिया। चलिए वो तो रिस्टोर हो गया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़वा के वहां जामा मस्जिद बनवा दिया। जामा मस्जिद भी अभी चल रही है। और अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया था, वो अहमदाबाद आज भी चल रहा है। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, वहां पर ज्ञानवापी बनवा दिया। 1670 में औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मथुरा में तोड़ा और तोड़ के ईदगाह मस्जिद बनवा दिया। संविधान क्या कहता है? प्रीएम्बल, वी आर ए सोवरेन कंट्री, यानी हम एक संप्रभु भारत हैं। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा। आर्टिकल 49 क्या कहता है? ये सरकार की ड्यूटी है कि जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारी धार्मिक धरोहर है, जो हमारी पौराणिक धरोहर है, उन सब को रिस्टोर करें। अगर आजादी के पहले वो डिफॉर्म हुए हैं, वो तोड़े गए हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो स्वतंत्र भारत की सरकार उसको सबको रिस्टोर करेगी। लेकिन कौन कहे रिस्टोर करने को? कौन कहे भारतीय धरोहर संहिता बनाने को? कौन कहे भारतीय धरोहर आयोग बनाने को? उल्टा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया 1991 में, और यह कहता है ये जितने आपके मठ मंदिर तोड़े गए हैं, जितने आपके धार्मिक स्थान तोड़े गए हैं, इसको आप रिस्टोर कराने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। हरिशंकर जैन जी ने, विष्णु जैन जी ने, हमने, सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में चैलेंज किया है। बाकी मठ मंदिरों को मुक्त करने की लड़ाई हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी लड़ रहे हैं। वो जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, यहां पे कुतुब मीनार बनाया, उसको भी मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भोजशाला की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदीना की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अटाला की भी लड़ाई वो शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे स्थान मुक्त हों, लेकिन कोर्ट में लड़ाई कब तक चलेगी? कोर्ट की लड़ाई की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो ये 1991 वाला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही खत्म करना पड़ेगा। अब कोर्ट के जरिए खत्म होगा तो कई साल लग जाएंगे, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। हाँ, पार्लियामेंट से एक दिन में खत्म हो सकता है। ऐसे ही ये जितने स्थान है, मान लीजिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म भी हो गया, तो भी ये जितने स्थान है, चाहे वो अटाला है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला है, चाहे वो ज्ञानवापी है, चाहे मथुरा है, ये अलग अलग मुकदमे अलग अलग कोर्ट में चलेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। ये तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो तरीका क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाए और संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार एक भारतीय धरोहर आयोग बनाया जाए, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, एक कमीशन गठित कर दिया जाए। उस कमीशन में एएसआई के लोग भी हो,
उस कमीशन में जजेस भी हों, उस कमीशन में संपादक भी हों, वरिष्ठ पत्रकार भी हों, इतिहासकार भी हों, एएसआई के लोग भी हों, हर वैज्ञानिक भी हों, ज्योतिषी भी हों, वेद पुराण के मर्मज्ञ विद्वान भी हों, और सब लोग बैठ के ये देख लें भाई ये स्थान ऐसे हैं जो हमारे ऐतिहासिक स्थान है, ये हमारे धार्मिक स्थान है, ये हमारे पौराणिक स्थान है। इन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, इनका वर्णन भगवत गीता में है, इनका वर्णन रामचरितमानस रामायण में है। तो एक ही झटके में वो सारे के सारे स्थान रिस्टोर हो सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट के जरिए तो बहुत लंबी, कोर्ट के जरिए हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, जनरेशन निकल जाएगी, एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ होने का एक ही तरीका है, आर्टिकल 49 के स्पिरिट में एक भारतीय धरोहर आयोग, भारतीय धरोहर संहिता बने और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अपने आसपास भी पता करिए, आपके जिले में भी कोई न कोई धार्मिक स्थान जरूर तोड़ा गया होगा। मैं तो कुछ प्रमुख स्थानों की बात कर रहा हूं, लेकिन आपके जिले में, आपके राज्य में कोई न कोई धार्मिक स्थान, कोई पौराणिक स्थान, कोई ऐतिहासिक स्थान उसको जरूर तोड़ा गया होगा। क्योंकि ये जो 15वीं शताब्दी के बाद जो कार्यकाल हुआ है ना, वो जो वसी दरिंदे आए थे वो केवल व्यापार करने नहीं आए थे, वो केवल सत्ता राज करने भी नहीं आए थे। अगर व्यापार करने आते तो बिजनेस व्यापार करते रहते, हमारे मठ मंदिरों क्यों तोड़ते? अगर वास्तव में राज करने आए थे तो राज करते रहते, फिर धर्मांतरण क्यों कराते? तो वो तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने आए थे, हमारी सभ्यता को खत्म करने आए थे, हमें खत्म करने आए थे। वो केवल और केवल अपनी हुकूमत करने नहीं आए थे, बल्कि यहां की भारत की डेमोग्राफी बदलने आए थे, और डेमोग्राफी बदल भी गई। 15वीं शताब्दी में जहां भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था, आज देख लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में टोटल कितने हो चुके। 15वीं शताब्दी में भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, आज देख लीजिए भारत में कितने क्रिश्चियन हो चुके। तो ये ब्रिटिश इंडिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके पहले यहां कोई क्रिश्चियन नहीं, बाबर के पहले यहां कोई मुस्लिम नहीं। तो वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहां डेमोग्राफी बदलने आई थी, और मुगल भी यहां पे डेमोग्राफी बदलने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। ये व्यापार करना और राज करना तो एक उनको एक टूल था, इसके जरिए जिससे कि उनको डेमोग्राफी बदलने में आसानी हो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने विवाद है इसका जल्दी समाधान हो, तो सबसे एक ही तरीका है, आप सब अपने अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर कहिए कि एक भारतीय धरोहर आयोग बनाया जाए, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाए, और वोट उसे करिए जो हमारे धार्मिक पौराणिक स्थलों को रिस्टोर करने का वादा करे। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत करिएगा जो पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और सच बोलने से डरते हैं। कड़वा झूठ ने बर्बाद कर दिया, कड़वा झूठ बोलने वालों को बिल्कुल वोट मत करिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, एकदम खुल के मतदान करिए, खुल के वो कह के वो मतदान करिए, और बोल के मतदान करिए कि आप वोट किस लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे धार्मिक स्थान है, ये हमारे अगर स्टोर हो जाएंगे तो हमारी सनातन संस्कृति बहुत मजबूत होगी, और स्टोर नहीं होंगे, आज भी वहां पे अगर गुलामों का निशान रहेगा, तो सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि हमारी गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी। जब तक ये गुलामी के नाम चलते रहेंगे ना, जब तक ये गुलामी के स्थान खत्म नहीं होंगे, तब तक हमारे मन में गुलामी की भावना बनी रहेगी। हमें ये गुलामी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, ना तो गुलामी का हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमारी बहुत अच्छी संस्कृति रही है, हम क्यों 15वीं शताब्दी के बाद वाला इतिहास पढ़ें। और दूसरा, ये जो स्थान है, ये जो तोड़े गए हैं, इसको रिस्टोर करवाना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हम स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता का मतलब केवल ऐसे नहीं कि हमें रोटी कपड़ा की स्वतंत्रता हो चुकी है। स्वतंत्रता का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हमारे जो मठ मंदिर तोड़े गए थे वो रिस्टोर किए जाएं। कोर्ट के जरिए रिस्टोर होगा, बहुत लंबा समय लगेगा। कोर्ट के जरिए तारीख पे तारीख चलेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लगातार तनाव भी बनेगा। जब जब तारीख पड़ेगी, मीडिया में डिबेट होगी, आपसी भाईचारा भी उससे खत्म होगा। इसलिए बढ़िया यह है, एक बाकायदा नेशनल हेरिटेज कमीशन बने, एक नेशनल हेरिटेज कोड बने, एक भारतीय धरोहर संहिता, एक भारतीय धरोहर आयोग बने, और एक झटके में पूरे भारत के जितने भी हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको रिस्टोर कर लिया जाए।